मेरे महाराज जो भी मुझे दंड देंगे, जो भी मुझे सजा देंगे आप शरण में जाने से, हाँ, मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगी। मैं सब कुछ सह लूंगी, सह लूंगी। सह लोगी। हाँ, जब तुम में ऐसी साहस, ऐसी हिम्मत है, तो जरूर मैं तुम्हें अपना शरणागत दूंगा। उससे पहले जो कुछ कह रहा हूँ, हाँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो और अपने जीवन में उतारना। ठीक है, बताइए। इस शरीर के अंदर 5 वस्तु है, 5 जो वस्तु? हाँ, जो संतों की रहनी वृत्ति में बाधाएं करती है, उसे तुम्हें त्याग करना होगा। मुझे क्या त्यागना होगा? वो इस प्रकार है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस 5 का त्याग करोगी तब तुम्हारी भक्ति पूरी होगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। त्याग दोगे? हाँ। और 5 वस्तु इस प्रकार है जिसे मानव अपने जीवन में नहीं उतारते, और तुम्हें उतारना होगा। वो क्या है? वो इस प्रकार है: दया, धर्म, शील, सत्य, विचार। इस 5 को धारण करोगी तब तुम्हारी भक्ति सार्थक होगी। मैं ये भी धारण कर लूंगी। धारण कर लोगी? हाँ। आओ, तब मैं तुम्हें अपना शरणागत दे रहा हूं। गुरु गुरु तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। 3 बार बंदी करो। गुरु तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। गुरु तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। सही सही सही। दुख से तड़प रहा था प्रभु मोदकों से मैं। दासी, दुख से तड़प रहा था प्रभु मोदकों से मैं। एक बार दृष्टि, एक बार दृष्टि अर्पण हो गया। गुरु तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। गुरु तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। दासी, एक लोटा पानी एक थाली लेके आ जाओ। मोरा रे अंगना संत पाहुन आयले, आज जगल मोर भागिए। मोरा रे अंगना संत पाहुन आयल, आज जगल मोर भागिए। मोरा रे अंगना संत पाहुन आयल। सेत आसन सेत सिंहासन, सेत आसन
मोरा रे अंगना संत पाऊं आयल आज जगल मोरा भाग्य मोरा रे अंगना संत पाऊं आयल सही चरण पखारी चरना अमृत लेब चरण पखारी चरना अमृत लेब सिचबै में घर बादुआरी सिचबै में घर बादुआरी मोरा रे अंगना संत पाऊं आयल आज जगल मोरा भाग्य मोरा रे अंगना संत पाऊं आयल राज करा तो रानी कमलावती यहाँ राज करा तुम सुनो गुरबंदी छोर सुनो गुरबंदी छोर एबरी के चू कब कसू मोरे साहेब एबरी के चू कब कसू मोरे सदगुरु आइलो शरण में तोहार एबरी के चू क्षमा करू साहेब आइलो शरण में तोहार एबरी के चू कब कसू मोरा सदगुरु धैलो शरण या तुम्हार एबरी के चू कब कसू मोरे साहिब हे साहिब कमलावती इस अभागन से जो भूल चुक हुआ है मैंने देवी देवा भैया भवानी में उलझ के रह गए अब मैं हार के थक के निराश हो के आपके शरण में आई हूँ आप हमें दीक्षा दिए हैं आप अपना शिष्य बनाए हैं अब मैं किस तरह से भक्ति करूं वो भक्ति का मार्ग मुझे बता दीजिए इतना दिन जो मैं दर बदर भटक रही थी पत्थर में पानी में काशी मथुरा मंदिर मस्जिद में अब मैं किस तरह से भक्ति करूं जो मेरी भक्ति सार्थक हो जाए कमलावती इसी जगह हम संतों का बानी है पूजा गुरु का कीजिए जही पूजा सब माय हाँ जौ चल सींचू मूल तरु शाखा पत्र अघाय
यानी जो गुरु के शरणागत में जाते हैं हाँ और गुरु से दीक्षा लेकर ध्यान सुमरन साधना आराधना करते हैं तो उन्हें सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो ईश्वर से मिलन करवाता है, परम तत्व परमात्मा से दर्शन करवाता है, और दूसरे किसी में ऐसी क्षमता नहीं है। तो अब तुम्हें अपने भवन में रहकर एकाग्र भक्ति करना है, यहाँ वहाँ जहाँ कहीं नहीं भटकना है। एकाग्र का मतलब? एकाग्र का मतलब यही हुआ कि एक सतगुरु का ध्यान सुमरन नित्य प्रतिदिन होना चाहिए। यानी सतगुरु का ही? हाँ, सतगुरु के सिवा किसी का नहीं नाम लेना है, दूसरे को स्वप्न में भी नहीं देखना है, मन में भी विचार नहीं करना है। नहीं। ठीक। और आज से तुम्हें सभी जीवों के ऊपर में दया करना होगा जी। और तुम्हें ढेर सारे प्रजा लोग हैं जी। प्रजा लोग से अक्सर गलती हुआ करता है, हाँ। उसे माफी मांगने से पहले ही क्षमा कर देना। ठीक। संत का यही धर्म और यही कर्तव्य है। ठीक। जीव पर दया, आत्म पूजा, सदगुरु भक्ति और नहीं दूजा। जी। ये बात ध्यान में रखना और अपने भवन से कहीं बाहर कदम रखने का जरूरी नहीं है। ठीक। अब मैं चल रहा हूँ, जाते जाते तुमसे एक वचन देकर जा रहा हूँ कि तुम्हारी ऊपर किसी प्रकार का संकट, किसी प्रकार का विपत्ति आए जी। तो मेरे इस रूप का ध्यान सुमरन करना, मैं तुम्हें संकट से उबार दूंगा। जी। अब तुम अपने भवन में रहो, मैं चल रहा हूँ। साहे बंदे। साहे 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 साहे। हे साहे, हाँ हाँ, आप संसार में भ्रमण करते हैं, ज्ञान लोगों को बांटते हैं, सत्य के रास्ता बताते हैं, तो घूमते घूमते दर्शन देने का कृपा करेंगे। बेटी कमलावती जी। मैं तुम्हें वचन देकर जा रहा हूँ, जब तुम मेरी ध्यान करोगी, मेरी दर्शन पाओगी, जी। पल पल में तुम्हें मेरी दर्शन होगी। ठीक।